ज्ञान नहीं है। एक दो लोगों ने बिना पूछे बिना समझे सोचे इस कानून को बनाया और सबके हक को ख़त्म कर दिया। गंगोत्री मंदिर की व्यवस्था सदियों से सेवान वंश के लोग चलाते आए हैं और झूठी रिपोर्टें मुझे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने दी सरकार के वो सब, क्योंकि मतलब बहरी सरकार थी पिछली, जो मतलब पूरी सरकार को बोलूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी थे उस समय। अब मुख्यमंत्री जैसे बदले मंत्री वही है। और ये उत्तराखंड में जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था ये तो बिल्कुल ही अनंत फनान बनाया गया। हमें खुशी होगी अगर उनका डेवलपमेंट करते, लेकिन इन पर कब्जा ना करें। डॉक्टर स्वामी का वादा है हम किसी मंदिर पे कब्जा नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं जवाहर टीवी। मेरे साथ आज खास बात करने के लिए गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश से मौजूद हैं। सर, देवस्थानम बोर्ड सरकार ने बनाया था, चूँकि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद कई बार आप लोगों ने आवाज़ें भी उठाई हैं। अब क्या कहना है आपका, चूँकि नेतृत्व बदल दिया गया है, तीरथ सिंह रावत जी आ चुके हैं? निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं उनका बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी कहा कि यथावत पूर्ववत स्थिति रहेगी और ये बड़ा उनका अच्छा फैसला है सनातन धर्म को बचाने के लिए। और साथ ही में विराट हिंदुस्तान जो संगम है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जी हैं, जिनकी सोच पूरे अखंड भारत की सोच है, वैसे उनके यहाँ पर इकाई के अध्यक्ष जो देहरादून उत्तराखंड के गुप्ता जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्वामी जी ने हमारी बातों को बड़ी प्रबलता से रखा और सुप्रीम कोर्ट तक आज हमारा मामला चल रहा है। तो इनके लिए मैं स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी भावना है, अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर आप समझिए आज मैं जो देख रहा था माहौल देहरादून में, वो समझ लीजिए जैसे नई सरकार बनी है, अभी सरकार चुनी गई है ऐसा मानना मुझे लगा। और तमाम मंत्रियों और विधायकों के घर में आज फिर से बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो ये अच्छे संकेत है। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ संघ का भी और शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का उसका भी। और स्वामी जी के तो मेरे पास शब्द नहीं है, वही मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष को हिंदुस्तान को बचाएंगे, चाहे वो साउथ के मंदिर हो चाहे वो उत्तराखंड के मंदिर हो, इन सब तो जय गंगा हो। सर, क्या लगता है सर, हक हकूक़ों वाली बात आपने कही है, चूँकि अभी फैसला नहीं हुआ है, तो किस तरह के आप जो कह रहे थे कि हक हकूक़ वाली बात सामने आ रही थी कि किस प्रकार देखते हैं कि देवस्थानम बोर्ड से क्यों दूर रखा जा रहा है, मतलब हक हकूक़ छीन सकते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आप समझिए कि कानून ही इतना गलत बनाया है। आप समझिए इस कानून के अंदर कुछ है ही नहीं। एक तो ज्ञान नहीं है, एक दो लोगों ने बिना पूछे बिना समझे सोचे इस कानून को बनाया और सबके हक को ख़त्म कर दिया। गंगोत्री मंदिर की व्यवस्था सदियों से सेवान वंश के लोग चलाते आए हैं। वहाँ का प्रबंधन हो चाहे वहाँ की पूजा इकाई हो, सब काम हम लोग करते आए। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी को भी चारों धाम में पूछा नहीं गया। ब्रह्मकपाल के सती लोग देखते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की व्यवस्था अलग अलग लोग देखते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार ने उनको पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। और झूठी रिपोर्टें मुझे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने दी और बुरी हालत कर दी, इतना हमको परेशान किया। और कोरोना, आज की डेट में कोरोना है, तो मैं समझता हूँ कि कैसे मैं मंदिर समिति की व्यवस्था को चला रहा हूँ और इतने मेरे पास कर्मचारी हैं, माँ गंगा का भोग लगना है, पूजा होनी है, लंगर चलनी है। लेकिन सरकार के वो सब, क्योंकि मतलब बहरी सरकार थी पिछली, जो मतलब पूरी सरकार को बोलूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी थे उस समय। अब मुख्यमंत्री जैसे बदले मंत्री वही है, लेकिन आप समझिए सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि लोगों की भीड़ लग रही है और लग रहा है कि नया चुनाव हुआ, नए लोग आए। जी सर, उम्मीदें ज़रूर हैं देवस्थानम बोर्ड पर कुछ फैसला ज़रूर होगा, चूँकि तीरथ सिंह रावत जिस तरह से फैसले बदल रहे हैं पूर्व सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के। लेकिन क्या लगता है क्यों, चूँकि तैयारियां अभी कुछ समय बाद कपाट खुलना है गंगोत्री मंदिर के, तो उसको देखते हुए किस प्रकार का माहौल रहेगा अगर पूरा चीज़ अगर नहीं हो पाती है? देखिए, मैं महोदय ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को कह दिया है कि पूर्ववत व्यवस्था रहेगी, तो हम अपनी व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, हम ही कर रहे हैं व्यवस्था। तो उन्होंने कह दिया तो बहुत अच्छी बात, हम और उल्लास से बहुत उत्साह से माँ गंगा की कपाट खोलेंगे, श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। लेकिन यदि ये फैसला अगर वापस नहीं होता है तो पुनः हमें आंदोलन और वही चीज़ें सब पुरानी वाली आएंगी। स्वामी जी तो हमारे साथ खड़े हैं और तमाम जो हिंदू विराट जो संगम है इसके जो पूरे सदस्य हैं पूरे देश में, और कई समूह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमें तो हिंदुत्व के मंदिरों को बचाना है
ये सबकी सोच है। इन शब्दों के साथ जय गंगा मैया की। धन्यवाद। हमारे साथ विराट हिंदुस्तान संगम से राजीव गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं। सर, आप लोग साथ आए हैं इस समय मंदिर समितियों के, कैसा पूरा देखते हैं? चूँकि सरकार ने फैसला लिया था ये, इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, कई बार लोगों ने विरोध भी किया था देवस्थानम बोर्ड एक्ट का। किस प्रकार इसके बाद याचिका भी डाली गई थी सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, क्या आप कुछ देखते हैं अब क्या कुछ होने वाला है? देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हमेशा ही हिंदुत्व के लिए काम किया है, और हिंदुत्व के काम करने में सबसे बड़ी बात थी कि हमारे मंदिर, हमने तिरुपति मंदिर के लिए भी डॉक्टर स्वामी जी ने लड़ाई लड़ रहे हैं, और केरल के मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी है, और ये फैसले जो है वहाँ पे भी वापस हुए हैं। हमने वहाँ पे जब याचिका डाली साउथ के मंदिरों में, वहाँ पे ये वापस लिए गए हैं। और ये उत्तराखंड में जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, ये तो बिल्कुल ही अनंत फनान बनाया गया, किसी ने गलत प्रोड्यूसिंग की थी और उसमें बना दिया गया। अब धीरे धीरे समझ में आ रही है सरकार के, अब सरकार समझ रही है उस बात को कि ये गलत फैसला था, तो अब उसको वापस ले रही है वो सरकार, लेगी वापस। ये अच्छा निर्णय उनका वापस ले रही है, हम सम्मान करते हैं उनका, सरकार का, अगर वो वापस ले रही है। और उनके समझ में आ रहा है कि वहाँ के जो हकूकदारी हैं, जो कि कई सदियों से जो है गंगोत्री की और बद्री साल की सेवा कर रहे हैं और अपना तन मन धन वहाँ पे लगा के रखते हैं, आज उनके समझ में आ रहा है कि उन्होंने उस समय पे भी उस काम को किया है, तो आज क्या दिक्कत आ रही है? आज भी कर सकते हैं वो, तो कर रहे हैं। और सरकार को जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, सरकार ने पहले भी कहा था कि हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमने तब भी कहा था कि डेवलपमेंट के लिए ही सरकार होती है, डेवलपमेंट तो करना चाहिए सरकार को, तो करे वहाँ पे जाकर। डेवलपमेंट करने के लिए कौन मना करता है? और तीर्थ स्थानों का डेवलपमेंट भी तो गवर्नमेंट करती है, तो बद्रीनाथ का भी करे, गंगोत्री का भी करे। हमें खुशी होगी अगर उनका डेवलपमेंट करती है, लेकिन इन पर कब्जा ना करे। कब्जा इन पर नहीं होगा। ये हमारा गंगोत्री पूरी सभा के साथ और बीकेटीसी बद्रीनाथ के साथ हमारा वादा है, डॉक्टर स्वामी का वादा है, हम किसी मंदिर पे कब्जा नहीं होने देंगे। पूरे भारत में किसी मंदिर पे कब्जा नहीं होने देंगे, उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जितने विधेयक हैं ये वापस स्वेच्छा से ले रहे हैं, हम इनका आदर कर रहे हैं कि स्वेच्छा से वापस ले रहे हैं। और यदि पहली सरकार उस पर अड़ी रहती, पहली सरकार से मतलब अभी जो सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे सरकार चेंज हो गई है पूरी की पूरी, जबकि सरकार वही है, बीजेपी है, मुख्यमंत्री केवल चेंज हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का एक अच्छा चेहरा सामने लोगों को आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है लोगों को, तीरथ सिंह रावत जी जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। तो तीरथ सिंह रावत जी से बहुत उम्मीदें लेकर सब लोग आ रहे हैं, और हम सम्मान कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी का कि वो ये फैसला वापस लें और यथास्थिति बनाए हुआ। चूँकि फैसले भी ले रहे हैं तीरथ सिंह जी रावत जी, अभी हमने देखा उन्होंने कुंभ में भी फैसला वापस लिया है, कोविड में जो मुकदमे हुए थे उनको भी वापस लिया है। इससे भी लगता है कहीं ना कहीं आप आश्वस्त हैं कि होगा, वाकई होगा? हाँ जी, हम आश्वस्त हैं। हम तीरथ सरकार से जो है आप पूरे रूप से आश्वस्त हैं कि तीरथ सरकार जो है देवस्थानम बोर्ड भी वापस लेगी, और ये मिसाल बनेगी। हमारा जो उत्तराखंड है वो पूरे देश का मुकुट है, पूरे देश का वो है। यहाँ पे लिया गया फैसला पूरे देश में एक मिसाल बनती है, तो ये मिसाल बनेगी क्योंकि वहाँ पे सरकार, अपनी सरकार ने, हम खुद बीजेपी से हैं, बीजेपी की जो नीति है उसके भी विरुद्ध था ये फैसला, क्योंकि बीजेपी की नीति ऐसी नहीं है कि वो मंदिरों पर कब्जा कर ले। तो तीरथ सरकार बहुत अच्छा फैसला लेगी इस पर, ये हमारी पूरी आशा है। और तीरथ जी सरकार से जो है हमारी बहुत उम्मीद है, और तीरथ सिंह रावत जी जिंदाबाद रहेंगे उत्तराखंड में, ये हमें पूरी आशा है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीधे तौर पर, इनका सीधे तौर पर साफ कहना है कि उम्मीदें अब जरूर हैं तीरथ सिंह रावत जी से, क्योंकि जिस तरह से वो फैसले एक के बाद एक पलट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड पर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और हक हकूक यथावत रह सकते हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।